नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, एक बड़े भाई ने जो है अपने छोटे भाई को जो भी जमीन जायदाद थी उससे जो है बेदखल कर दिया, क्योंकि जो वो जमीन जायदाद जो है उसके बड़े भाई के नाम पर थी। अब लेकिन उसने जो है बदला जो है छोटे भाई को काफी गुस्सा आया और उसने बदला जो है उसकी वाइफ से लिया। किसकी वाइफ से? उसके बड़े भाई की वाइफ से, मतलब उसकी भाभी से बदला लिया। अब भाई कुछ बदला ऐसा लिया कि भाई जिसने भी गांव वालों ने सुनी बात तो वो जो है बिल्कुल हैरान सा रह गए। अब भाई क्या क्या कारनामे हैं और क्या क्या कांड यह जो है छोटा भाई करता है, इसको हम बिल्कुल विस्तार से इस कहानी की घटना में जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, यह घटना है भाई मध्य प्रदेश में एक डिंडोरी गांव है, वहां की जो है घटना है। जबलपुर के पास ये एक डिंडोरी गांव लगता है। अब देखिए, उधर पर एक सोहन जो था बड़ा भाई था, मतलब घर का मुखिया बोल सकते हैं, क्योंकि माँ बाप जो है एक्सपायर हो गए थे। तो सोहन था और उसका छोटा भाई रोहन था। अब जो है सारी जायदाद वगैरह जो है सोहन के नाम थी और काफी अच्छी खासी इनकी जमीन जायदाद भी थी। जमीन के अलावा भाई गाय भैंस ये सब थे इनके पास। अब इधर पर क्या होता है कि बड़े भाई की भाई जो सोहन है उसकी शादी भी हो जाती है। अब पहले तो काफी मिलजुल करके ये रहते थे और ऐसे बात नहीं है, सोहन जो है रोहन दोनों भाई काफी जो है बढ़िया मिलजुल करके रहते थे। अब भाई रोहन की शादी कराने के लिए सोहन सोचता है कि रोहन भी सोचता है कि अब मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इधर कारण था रोहन की शादी इसलिए नहीं हो रही थी। मतलब यह सोहन का भाई जो था छोटा भाई था, इसकी शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि यह भाई दिखने में सही नहीं था। दिखने में थोड़ा सा काला था, सांवला था, बदसूरत था और इसको भाई लड़की चाहिए थी और काफी अच्छी। यह बोलता है कि अगर मैं शादी करूंगा तो भाई सोहन की वाइफ, जो उसके बड़े भाई की वाइफ, काफी अच्छी खूबसूरत थी, गोरी थी, सब कुछ था। तो वैसे ही भाई इसको लड़की चाहिए थी। तो भाई काफी ढूंढते हैं लेकिन इनको फिलहाल तो लड़की जो है रोहन को नहीं मिलती है। अब कोई बात नहीं भाई, वक्त बीतता जाता है। ऐसे ऐसे अब भाई एक बार क्या होता है कि इनके गांव में जो है एक मदारी आता है और जो भाई सांप और जो नेवले का सांप और जो नेवला होता है उसका खेल दिखाता है। भाई दोनों लड़ाई करते हैं। इस प्रकार से भाई जो है जो मदारी का जो है ये जो शो देखता है या बोले तो नाटक देखता है, लेकिन इसमें जो है नेवला जो है भाई सांप को खा जाता है। तो इस प्रकार से एक ये जो है शो था। अब इधर पर जो है ये अपने घर आ जाता है। भाई अब वो जब ये नाटक देख करके घर आता है तो क्या होता है कि सोहन उस समय घर पे नहीं था और इसकी जो है भाई भाभी जो है भाभी कपड़े बदल रही थी। अब दरवाजा जो है भाई बंद नहीं था और एकदम से वह पहुंच जाता है तो एकदम से भाभी को देख लेता है भाई। और उसकी जो है भाभी है वो भी बोलती है कि अरे तुम्हें दरवाजा खटखटाना चाहिए था। तो रोहन भी बोलता है कि मुझको पता नहीं था और मुझे तो लगा भाई दरवाजा खुला है तो मैं आ गया। तो इस प्रकार से देखता है कि अपनी भाभी को देख लेता है। लेकिन इधर क्या होता है कि इसके इसके मन में काफी जो है भाई काफी चीजें इसके मन में और दिमाग में चल रही थी, क्योंकि यह भाभी को उस अवस्था में देखता है जिससे कि इसके अंदर का भाई बोले तो एक जानवर बोले तो जाग जाता है। लेकिन उस कुछ समय कुछ नहीं कहता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब लेकिन इसके दिमाग में और दिल में यही चल रहा था। अब एक बार की बात है साथियों, इसका बड़ा भाई सोहन बोलता है कि यार रोहन, मैं जो है शहर जा रहा हूँ, कुछ खाद वगैरह लाना है और भी बहुत सारे काम हैं जो कि मुझको करके वहां से आना है। खेतों में खाद डालना है, बीज डालना है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं शहर जाके खरीद के लाऊंगा और भी कुछ छोटे मोटे काम रहते हैं, तो मुझको जो है रात हो जाएगी। तो छोटा भाई रोहन बोलता है कि ठीक है भाई, तू जो है चले जा, मैं तो हूँ घर पे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इधर पर रोहन क्या होता है कि रोहन जो है एक दोस्त रहता है, उसका रोहन का दोस्त उसके साथ मिलकर जो है काफी शराब पीता है। अब जो इधर भाई उसका दोस्त बोलता है कि अरे यार तेरी शादी नहीं हो रही है, सबको सबकी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई, तेरे भाई की भी शादी हो गई,
सिर्फ तेरी शादी नहीं हो रही है, अब जो है भी लड़की मिले यार तू शादी तुरंत कर ले। लेकिन रोहन बोलता है कि नहीं, मैं शादी करूंगा तो अच्छी लड़की से। अब लेकिन साथियों फिर रोहन दिखने में बदसूरत था, भाई उसके दांत निकले थे, काला था, तो उसको भाई नहीं लड़की मिल रही थी। तो रोहन बोलता है कि नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगा। लेकिन इधर उसका दोस्त बोलता है भाई तेरी उम्र बीतती जा रही है, अब तेरी उम्र जो है बीतते वाली है, तो और तुझे दिक्कत हो जाएगी, लड़की नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से भाई ये खूब शराब पीते हैं और रोहन काफी शराब पीता है। इस टेंशन में अब साथियों शराब पीने के बाद जो है भाई को वह घर जाता है। घर जाता है तो घर जाने के बाद सोहन तो उसका बड़ा भाई गया था, कहाँ से, मतलब शहर गया था सामान लेने। अब यह जो अपने भाभी को देखता है, भाभी इसके लिए खाना लाती है और यह खाना खाता है, लेकिन इसके मन में कुछ होने लगता है। भाई इसने काफी शराब पी ली थी और इसके मन में गलत गलत यहाँ तक कि ख्याल आने लगे थे। अब इसका जो है भाई गलत जो है, मतलब इसका मन जो है गलत दिशा में जाने लगता है। अब यह जो अपनी भाभी का हाथ पकड़ लेता है और भाई हाथ पकड़ने के बाद काफी अपोज करती है, मना करती है कि नहीं ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे भैया से बता दूंगी, ऐसा मतलब वह बोलती है। लेकिन साथियों यह भाई सुनता नहीं है, और यह सुनता नहीं है और उस भाभी के साथ ही जबरदस्ती यहाँ तक कि कर देता है। ये भाभी जबकि काफी जो है भाई कर रही थी, मतलब काफी उसको मना कर रही थी, लेकिन मानता नहीं है और वो मानता भी भाभी को और जबरदस्ती कर लेता है। अब भाई इस करने के बाद इसकी संतुष्टि हो जाती है। अब इधर जो है भाई यह संतुष्टि हो जाती है, वो तो शराब पिया हुआ था और यह भाई सो जाता है। लेकिन जो भाई सोहन, जो उसका बड़ा भाई रात में घर आता है, तो उसको जो है इसकी वाइफ कुछ नहीं बताती है। सोचकर सोचती है कि यार मैं अपने हस्बैंड को ही बताऊंगी, पति को तो यही सोचेगा कि भाई गलती मेरी ही है, ऐसा भी सोच सकता है, तो कुछ नहीं बताती है। लेकिन क्या होता है कि साथियों 2 दिन हो जाते हैं, लगभग 2 दिन के बाद न जाने क्यों उसको बड़ा बेकार लगता है। लेकिन साथियों इधर होता क्या है कि ये जो है रोहन से बात नहीं करती है, ना ही इसको खाना देती है और ना ही इससे बात करती है। अब ये उसका पति जो है सोहन होता है, वह ऑब्जर्व करता है कि भाई ये आजकल जो है इग्नोर कर रही है रोहन को। वह अपनी वाइफ से बोलता है कि क्या बात है, तुम खाना भी नहीं दे रही हो और उसकी तरफ देखती भी नहीं हो, आखिर क्या बात है। तो इधर इस प्रकार से बोलता है कि क्या बात हो गई, मुझे बताओ। तो इतने में वो इमोशनल हो जाती है साथियों उसकी वाइफ, और वो सारी बातें बता देती है कि तुम जो है भाई कुछ दिन पहले जो है शहर गए थे, तो इसने मेरे साथ ऐसा किया और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम सोचोगे कि इसमें मेरी ही आखिरकार गलती है। लेकिन इधर क्या होता है कि सोहन जो रहता है, उसका पति जो होता है साथियों, बोलता है कि अरे तुम्हें बता के तो एक बार मुझको बताने तो कम से कम उसको बताते, ऐसा उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं। अब लेकिन साथियों इधर काफी सोहन गुस्सा हो जाता है। अब जैसे ही रोहन घर आता है, तो रोहन कहीं गया हुआ था, उसको काफी लड़ाई झगड़े होते हैं, भाई यह मारता है और उसको जो है घर से बाहर निकाल देता है और बोलता है कि तुम्हें इस घर में रहने की कोई भी जरूरत आखिरकार नहीं है, घर मेरा है, ये सब खेत वगैरह मेरे हैं, मेरे नाम पे जमीन है, तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला हूं। इस प्रकार से वह घर से बाहर निकाल देता है। साथियों काफी इनके बीच झड़ाई झगड़ा होता है, तो आस पड़ोस के भाई लड़ाई झगड़ा इनकी मतलब छुड़वाते हैं। फिर इन दोनों को अब रोहन घर छोड़ करके उधर से चला जाता है, जाना ही पड़ेगा, उसके भाई ने निकाल दिया। अब इधर से जो है अपने दोस्त के साथ शराब पीता है और शराब पीता है और बोलता है कि मेरे भाई ने जो है मुझे हमेशा के लिए निकाल दिया। अब इधर जो है दोस्त बोलता है कि ये तो गलत कार्य काम है यार, तेरे भाई ने तुझको कम से कम जमीन जायदाद दे करके निकालना था, ठीक है तेरी गलती है। वह बोलता है कि मैंने शराब पी थी भाई, मेरे से गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, मैंने काफी माफी भी मांग ली थी, फिर भी मेरे भाई ने निकाल दिया। तो उसका साथियों दोस्त बोलता है कि तूने तो माफी मांग ली है, तेरी से जो नशे में ये सब कुछ काम हुआ है, लेकिन कम से कम
जमीन जायदाद तो तेरे पिता की है, तो आधा आधा हिस्सा देना चाहिए। साथियों, आधा आधा हिस्सा दोनों का होना चाहिए। इस प्रकार से भाई काफी शराब पीता है। अब होता क्या है कि उधर ही पिता से जो है भाई उससे जो है मदारी है, वह हम मदारी फिर से खेल दिखाने के लिए वहां आता है और फिर से भाई इस नए भले और सांप का खेल होता है। अब इधर जो है इसने काफी शराब पी ली थी, काफी ज्यादा इसको जो है गुस्सा आता है और रोहन को जो अब रोहन उस मदारी से बोलता है, क्यों भाई तुम्हारे पास ऐसा सांप है जहरीला जो कि एक बार काटे तो इंसान मर जाए। अब वह मदारी बोलता है कि ऐसा ऐसा तो मेरे पास सांप नहीं है, लेकिन मैं ला दूंगा, इसके लिए कुछ पैसे हमें लगेंगे। तो रोहन रोहन बोलता है कि ठीक है, मुझको जो है कम से कम 2 सांप तो चाहिए, कम से कम 2 सांप मुझे जहरीला ला करके तुम दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। अब वो साथियों मदारी जो है भाई क्या होता है कि बोलता है कि ठीक है, मैं इस दिन जो है तुमको जो ऐसा सांप ला करके दे दूंगा। अब वो भाई वैसे ही सांप ला करके देता है। अब वो काफी जहरीला सांप होता है। अब इधर जो है भाई रोहन के मन में यह आता है कि अगर मैं अपने बड़े भाई को मार दूं, भाभी को भी मार दूं, तो ऑलरेडी जो है भाई जमीन जायदाद जो है वह मेरे भाई की तो उसके नाम हो जाएगी, क्योंकि फिर वो उसके भाई ही होंगे ना। अगर सोहन मर गया तो रोहन की होगी। अब इधर जो है वह उसे जहरीले सांप लेता है और रात को जो है भाई घर आता है और सोहन के घर जो है खिड़की से जो है इन सांपों को जो है अंदर छोड़ देता है। अब 2 सांप होते हैं, 2 में से भाई एक सांप तो डसता ही नहीं है, लेकिन एक सांप जो है भाई दोनों को डस लेता है, सोहन को भी। और सोहन जैसे ही साथियों चिल्लाता है तो उसकी वाइफ उठती है, तो उसको भी 2 साथियों वह डस लेता है। दोनों ही भाई मौत हो जाती है। अब काफी जहरीले सांप भाई मौत हो जाती है। अब फिर भाई अगले दिन जो है पता लगता है कि पता तो लग ही नहीं था। अब जब पता लगता है, जो पुलिस वगैरह आती है, जो सब देखती है, भाई इनका फिर से पोस्टमार्टम होता है, तो सब पता लगता है कि भाई ये सब सांप की वजह से हुआ है, सांप ने इनको काटा था। पोस्टमार्टम में भी आता है तो जहर से जो है इन दोनों की मृत्यु हो गई है। अब इधर रोहन काफी खुश हो जाता है, उसका मतलब ही पूरा हो गया है, क्योंकि उसने घर से बाहर निकाल दिया था, जमीन जायदाद से बेदखल कर दिए थे। सोहन ने अब भाई पुलिस इससे इन्वेस्टिगेशन सोचती है तो क्या करे, भाई सांप का मामला है और गांव वगैरह में ये सांप जो हैं आते रहते थे, क्योंकि साथियों भाई खेत में थे, खुला एरिया था। अब साथियों पुलिस सोचती है कि इसमें क्या करें, लेकिन एक दिन क्या होता है कि एक शख्स आता है थाने में और बोलता है कि साहब इसमें कुछ ना कुछ मुझे गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि इसका जो छोटा भाई है रोहन, इसको मैंने एक जो मदारी सपेरा होता है उससे बात करते हुए देखा था, जो कि हमारे गांव में मतलब आता है, जो यह खेल दिखाने आता है सांप और नेवले का, तो इससे बात करते हुए देखा था। तो भाई कुछ इनकी बात हो रही थी, काफी देर तक बात हुई थी, कहीं ना कहीं कुछ मुझको, कहीं ना कहीं मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। अब इधर साथियों पुलिस क्या करती है कि भाई पुलिस जो है उस मदारी या बोले तो सपेरे को, दोनों एक ही होते हैं, उनको पकड़ती है और जब उसके अच्छे से डंडे मारती है तो वो बोलता है कि मैंने भाई रोहन को 2 सांप सांप बेचे थे जहरीले। अब भाई इधर जो है पुलिस समझ जाती है और कुछ ना कुछ तो भाई चक्कर है। अब साथियों फिर पुलिस देरी नहीं करती है और फिर रोहन को पकड़ती है, और फिर जब रोहन को पकड़ती है तो सख्ती से पूछताछ यहाँ तक की करती है, तो सारा खेल पता चल जाता है। भाई वो सांप मैंने ही इसने खरीदे थे और मैंने ही जो है भाई इधर पर छोड़े। तो इस प्रकार से साथियों उस शख्स के कारण खुलासा हो जाता है। अगर वह शख्स नहीं देखता तो इन दोनों की जो दोस्तों डीलिंग हो रही थी सांप को लेकर के, तो शायद भाई इधर रोहन बच जाता, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि भाई ये तो नेचुरल एक प्रकार से वो डेथ हुई है, क्योंकि भाई अब सांप ने काट लिया और ये क्या कर सकते हैं, इसमें भाई तो सांप किसी को भी काट सकता है। तो साथियों इस प्रकार से भाई इनको फिलहाल जेल हो गई, और जो है इस मदारी सपेरे को भी और रोहन को भी, तो साथियों यह था मामला। इस प्रकार से दोस्तों जो है भाई रोहन ने बहुत ही गलत किया।